हिंदुस्तानी भी अगर ठान लेंगे तो पूरा गूगल ठप हो जाएगा। पूरा गूगल केवल एक भारत को नहीं ठप करेगा, पूरा गूगल ठप हो जाएगा। एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था प्लेटफॉर्म से, रेलवे प्लेटफॉर्म से घंटे 2 घंटे बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में खुद उसके लिए उस पर पूरा मंत्री हटाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया। ये जीएसटी पर फैसला मोदी सरकार का बताता है कि 2047 के लिए कैसी प्लानिंग है, लेकिन इस चुट्टे ने एक भ्रम फैलाया। जो राम तक का इस्तेमाल ये भी इस्तेमाल कर रहा है, राखी का इस्तेमाल, राम का इस्तेमाल। इसे पता है कि इसके व्यूअर्स जो हैं वो मदरसा छाप तो इसके व्यूअर्स नहीं हैं। और बिल्कुल, और देखिए दूसरी तरफ क्या है, चुट्टों की चंडाल चौकड़ी कह रहे हैं कि भारत यदि अमेरिका चाह लेगा तो फलाना बोले। ये खान पठान जो चुट्टा जो टीचर है ना, ये सब माहौल बना रहे हैं कि अमेरिका ट्विस्ट कर देगा भारत को, जीमेल बंद कर देगा, ईमेल बंद कर देगा। इतना बड़ा बाजार जो है, इस ट्रंप के षड्यंत्र में अमेरिका की तबाही आएगी। मतलब ये सब ऐसा नैरेटिव बनाते हैं, डर का माहौल ऐसा बनाते हैं कि अमेरिका यदि चाह ले तो भारत को क्या दुनिया को तबाह कर दे। देखिए वो मदरसा छाप है और वो मदरसा छाप तरह की बातें करता है वो, और उसको पता नहीं कौन उसको सर कहता है। और बिहार में उसके बड़े फैन है। उसको बताता 50,000 स्टूडेंट है, 50,000 स्टूडेंट की वो क्लास लेता है। ये कोई गली के गुंडों की लड़ाई हो रही है, और अगर गली के गुंडों की लड़ाई आ जाए तो इसको भी समझ लेना चाहिए कि अगर हिंदुस्तानी भी अगर ठान लेंगे तो पूरा गूगल ठप हो जाएगा। पूरा गूगल केवल एक भारत को नहीं ठप करेगा, पूरा गूगल ठप हो जाएगा। इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर चुके हैं इंडियन वहां पे, और भारतीय दिमागों का हल्का समझे तो। और पहली आपको बात क्या लगता है कि ये जो खान सर के नाम से जो ये माहौल बना रहा है, ये आजकल वहां पर फंडिंग कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अस्पताल उद्योग में कूद रहा है। आज एकाएक जिसका वीडियो आया है, उस वीडियो में इसने जो एक माहौल बनाया है, क्या उसने अमेरिका तक उसके माध्यम से किसी ने मैसेज भिजवाया? क्योंकि वो वायरल तो होता है वो, तो क्या जानबूझ करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत के खिलाफ क्या? क्योंकि उसने एक डर का माहौल बना दिया कि गूगल बंद हो जाएगा, यूट्यूब बंद हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, अमेरिका को डराते हो तुम, अमेरिका के सामने। मतलब अपने देश को अपमानित करने के लिए बच्चों के बीच कह रहा है ये सो कॉल्ड ये खान सर का क्या खेल नजर आ रहा है? किसके इशारे पर इसने षड्यंत्र किया होगा? नहीं मनीष जी, ये तो 2 टके की हैसियत है। क्या है, इसको यूट्यूब ने या सोशल मीडिया ने इसको वायरल कर दिया, सक्सेसफुल हो गया, और मूर्खों का सर हो गया। ये जो मूर्ख है वो उनका सर है ये। लेकिन ये बात आपकी जो है कि इसको कोई गाइड कर रहा है, कोई इसको फीड कर रहा है, और कोई अकेला नहीं इसको फीड करने। ऐसे पूरे देश के अंदर एक पूरा तबका है। जरा गौर करिए, जो पीटर नवारो है, जो उस दिन बता रहा था कि ब्राह्मण तेल बेच के माल कमा रहे हैं, उसके उस पीटर नवारो के गाने गाने लगा वो स्टालिन, जो तमिलनाडु में बैठा है, कि पीटर नवारो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो जरा सोचिए कि वो वहां बोलता है और यहाँ पे उसके लिए ताली बजाने लगता है इंडी गैंग। तो ये कोई बिना सोचे समझे नहीं, कोई सिर पैर नहीं बातों का उसके, और उसका स्टालिन से क्या लेना देना। लेकिन दोनों आदमी एक ही सुर में बोलना। तो बड़ी ये बात मैं बार बार लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि बड़ी लंबी और गहरी साजिश थी, और वो साजिश अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। कि किस तरह से चारों तरफ से घेर कर एक बवाल खड़ा कर दो देश के अंदर, उसका एक हिस्सा था। तो उसका हिस्सा ये भी है, ये अपना लौटे लफाड़ों को भड़काएगा। जो 8वां 10वां पढ़ के अपना चपरासी की नौकरी करते हैं उनको बनाएगा ये। तो ये अपने धंधे में लगा। इसका जरा एक मैं मनीष जी वीडियो मैंने निकाल के रखा था, तो मैंने छोड़ दिया। एक उदाहरण दिए देता हूँ, उसके बाद दर्शक जरा समझ लेंगे कि जो इसने स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया था, और उसमें स्मिता प्रकाश ने भी इससे पूछा नहीं कि तुम कहीं क्या रहो, तो उसमें इसने कहा कि हम तो 2013 की रैली में आए थे मोदी की, 2013 की रैली में आए थे मोदी की, जिस समय बम फटा था। मैं दर्शकों को कहूँगा वो वीडियो मेरे पास है, मैं डाल दे दूंगा तो चलाएंगे मनीष जी। क्या मैं जिस रैली में बम फटा था उसमें मैं आया था। ये कितना अक्लमंद है और कितना जाहिल है, मदरसा छाप। इसको जरा इसी की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद ये बोला कि हम लोग को तो पता ही नहीं चला, हम लोग को तो लगा पटाखा फूट रहा है यहाँ पे, हम लोग सोच रहे पटाखा फूट रहा है। वो तो दूसरे दिन जब अखबार में पढ़ा तब पता चला कि वहां पर बाप रे बाप वहां पटाखा फूटा था। ये खान सर, ये इसी के मुंह की बता रहा हूँ। ये इतना जाहिल है कि वहां पे रैली के मैदान में था, और इसको दूसरे दिन जब इसने अखबार में पढ़ा तब इसको पता चला कि वहां पटाखा फूट रहा था। जबकि पूरा देश जानता है कि उस रैली के बाद पूरे देश के टेलीविजन चल रहे थे। एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था प्लेटफॉर्म से, रेलवे प्लेटफॉर्म से घंटे 2 घंटे बाद। प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में खुद उसके लिए उस पर पूरा मंच से हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आया, और पूरे देश के नेताओं के संदेश आए, दिन भर चले।
लेकिन इस जाहिल को ये बता रहा कि हमको तो दूसरा दिन अखबार में पढ़ा तब पता चला कि वहां पे बम फटा था। ये इस तरह से रगा पुता सियार है ये आदमी कि जनता को बेवकूफ बनाना। तो बता रहा हम तो 2013 और एक और बता दे रहा हूँ कि इसने कहा कि 2013 में तो हम तो इसलिए गए थे कि जीएसटी हट जाएगा, सोना वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। तो 2013 में कौन सा जीएसटी था जीएसटी हट जाएगा? 2013 में तो प्रधानमंत्री मोदी शपथ भी नहीं ली थी, वो तो एक तरह से नेता विपक्ष थे। और ये कह रहा है कि हम तो इस उम्मीद में गए थे कि वहां से जीएसटी हट जाएगा, फीस माफ हो जाएगी, दुनिया भर की बातें। तो ये इस तरह की जब मैंने इसका वो इंटरव्यू का हिस्सा सुना तो तब तो मैं तभी समझ गया कि ये आदमी प्लांट करके तैयार किया गया है और इसको उतारा गया है मैदान में। और ये भी मैं दर्शकों से आज कह रहा हूँ कि आप लोग बिना सोचे समझे किसी को खोपड़ी बैठा लेते हैं। ये खोपड़ी बैठाना, हर आदमी खोपड़ी बैठाने लायक होता नहीं है। ये आज नहीं हुआ, ये 2019-20 से, इससे पहले इसको जानता कौन था? देवरिया के हमारे उत्तर प्रदेश का है, बिहारी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। इसका बिहार से कतई कोई लेना देना नहीं है। ये यहाँ दुकान बिहार से चल रही है ना, इसीलिए बिहारियों को इस्तेमाल कर रहा है, खुद को बिहारी बनाए हुए है। ये देवरिया उत्तर प्रदेश का है। तो ये सब पहले प्लांट किए जाते हैं। जैसे केजरीवाल को 7-8 साल पहले प्लांट किया गया कि ये बहुत बड़ा आरटीआई एक्टिविस्ट है। ये प्लांट हुआ। वो जो गवैया है जो आजकल राम कथा सुनाने लगा है, जिसकी बीवी अभी फिर फंसी है कि वो पेपर एक दिन लीक हम में लोग उस फंसी पर हुई, भी करेंगे। उसको बोल नहीं रहा हो। उसको 7-8 साल पहले प्लांट किया गया। वो सहारा चैनल चलता था, सहारा चैनल पे वो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठता था और आधा घंटे का वो प्रवचन दिया करता था। तो ये जो इस तरह के लोग मैदान में उतारे जाते थे, इनको पहले प्लांट किया जाता। तो ये जो खान सर है, मदरसा छाप जाहिल आदमी, जो 2013 में वहां उस मैदान में खड़ा रहा और उसको दूसरे दिन सवेरे जिसने जो अखबार में पढ़ा तब इसको पता चला कि वहां बम फटा था। तो ये कितना ज्ञानी, इसको समझ लीजिए। तो ये सब लोग प्लांट किए जाते हैं, 4-5 साल इनको पैम्पर किया जाता है। जब ये स्थापित हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपने असली रंग में आते हैं, अपने नकाब उतारते हैं। मैं इसीलिए बहुत जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होता, ना अपनी खोपड़ी चढ़ाता हूँ। लेकिन यहाँ पे जनता में क्या बोलूँ, ये खान सर ऐसा खान सर होगा कि पागल हो गई जनता इसके पीछे। अरे जरा इसकी गहराई तो देखो, किस लायक है ये आदमी। बिल्कुल। और हम लोगों ने लगातार, मैं तो 2020 में इसके पर वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे, मेरे कई मित्र भी नाराज हो गए, बहुत अच्छा काम कर रहा है। सचमुच आपने बहुत अच्छी बात कही, सब प्लांट कराए गए होते हैं। कैसे एक मुसलमान को कैसे आप नायक, शाहरुख खान कैसे नायक बना, आमिर खान कैसे अच्छी अच्छी बात है, लेकिन अंत में कह गया कि भारत में डर, उसकी बीबी को डर लगता है। इसने कहा, जब इससे स्मिता ने पूछा कि 2047 तक विकसित भारत की बात का सबसे बड़ा फ्रॉड है, आज ये हाँ जीएसटी ने साबित किया है कि रातों रात कुछ नहीं होता। एकाएक कोई बटन नहीं है जो 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी हुई है। ये जीएसटी पर फैसला मोदी सरकार का बताता है कि 2047 के लिए कैसी प्लानिंग है। लेकिन इस चुट्टे ने एक भ्रम फैलाया। आज ये एक नैरेटिव गढ़ रहा है, अथाह पैसे से मूर्ख बना रहा है। मतलब ऐसा माहौल बनाया कि बहुत कम पैसे पर, सोचिए जिस बिहार में नौकरी नहीं है सर, यदि मान लीजिए 50 लाख लोग इसको पैसे देंगे, 5 आदमी यदि दरोगा बन जाएगा उसमें से, उन 5 आदमी को भुनाएगा, 50 लाख लोगों को बेवकूफ बनाना। सरकारी नौकरी है नहीं, और सरकारी नौकरी के लिए एक एक क्लास में इसके 50-50 हजार बच्चे होते हैं। सरकार को इस सब पे कार्रवाई करनी चाहिए कि किसको मूर्ख बना रहे हो। दरअसल ये एक मूर्ख बनाने का एक धंधा कर रहा है, सपने बेचने का धंधा और भारत के खिलाफ षड्यंत्र का धंधा। जब तक लोग समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुका हो। मैं ऐसे ही दर्शक मैं एक उदाहरण से समझ, मैं दो बताता हूँ कि कैसे प्लांट किया जाता है। अमिताभ बच्चन, उसको पूरा एपिसोड पढ़ा है मनीष जी, हम लोगों ने 2-3 साल पहले किया था, पूरा इसी बता, उसको देख लेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि अमिताभ बच्चन को कहा जाता है कहीं जैसे ही आनंद रिलीज हुई, स्टार का जन्म हो गया। और उसके बाद जब जंजीर रिलीज हुई तो मेगा स्टार, महानायक का जन्म हो गया। कुछ नहीं हुआ था, मैं फिर बता रहा हूँ, और जाकर चेक कर लीजिएगा। आनंद के रिलीज होने के बाद इस आदमी की 7 फिल्में लगातार बुरी तरह फ्लॉप हुई। अगर बड़ा स्टार होता, बड़ी काबिल होता, तो 7 फिल्में लगातार फ्लॉप ना होती, लगातार। उसके बाद फिर वो टूटी फूटी आई जंजीर की सफलता, जो उस दौर को जो लोग याद होगा, वो प्राण की वजह से थी। लेकिन चलिए, वो फिल्म हिट हुई। जंजीर के बाद लगातार 8 फिल्में इसकी फ्लॉप हुई, लगातार 8। लेकिन यहाँ पे मीडिया कि वो महानायक का जन्म हो गया। तो इस तरह से लोगों को स्थापित किया जाता है।
वही आगे आके हमने केजरीवाल को देखा, 7-8 साल उसके ऊपर इन्वेस्ट किया उन्होंने, आरटीआई एक्टिविस्ट बना के उसको प्रस्तुत किया। ये गवैया जो आजकल राम कथा सुना रहा है, जरा इससे कोई पूछे मनीष जी कि तुम क्या उसमें मूंगफली बेचते थे क्या? जिस समय राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था उस समय ये केजरीवाल के साथ खड़े होकर खिल्ली उड़ाता था, खिल्ली उड़ाता था, राम मंदिर आंदोलन की खिल्ली उड़ाता था, राम मंदिर की खिल्ली उड़ाता था, प्रधानमंत्री मोदी की खिल्ली उड़ाता था और सारे हिंदूवादियों की खिल्ली उड़ाता था। और ये बताता ना कि मेरी तो कि केजरीवाल ने रात में जब उसके यहाँ खालिस्तान के एक्टिविस्ट के यहाँ रुक गया तो मेरी इससे, अरे उसके बाद झगड़ा तुम छोड़ देते उसी दिन, जिस दिन ये खालिस्तानी आतंकवादी के घर में रुका था उसके बाद तुम लगातार इसके साथ कमर से कमर जोड़े घूमते रहे। तुम बड़े नाराज थे लेकिन साथ घूमते रहे। क्यों क्यों घूम रहे थे? तुमको तो जब वो गद्दी नहीं मिली राज्यसभा की तो छोड़ के भाग आए। और आज मतलब कैसा पहले कवि, उसके बाद नेता, फिर एक्टिविस्ट, उसके बाद रामकथा गवैया, सारे कर्म हैं। लेकिन अब बहुत कम लोगों को समझ में आएगी बात जो मैं कह रहा हूँ। अभी आगे आने हो सकता है 2 साल बाद कोई और चेहरा आप देखेंगे इनका। तो ये सब लोग जो प्लांट होके आते हैं और उसके बाद जनता के ऊपर है, जनता कैसे पहचानती है। बिल्कुल, इसीलिए इन सबको पहचानने की, जिहादी उन्मादियों को पहचानना है। जो राम तक का इस्तेमाल ये भी इस्तेमाल कर रहा है, राखी का इस्तेमाल, राम का इस्तेमाल। इसे पता है कि इसके व्यूअर्स जो हैं वो मदरसा छाप, तो इसके व्यूअर्स नहीं है। इसके जो स्टूडेंट हैं वो 0.5% भी मदरसा छाप नहीं है। इसीलिए ये एजेंडा उसके हिसाब से करता है। जिस दिन इसके व्यूअर्स मदरसा छाप हो जाएंगे, श्रोता इसके स्टूडेंट, इसे पता है कि मदरसा छाप तो इसके यहाँ पढ़ता नहीं है, वो क्यों पढ़ेगा, वो तो पंचर बना रहा है। इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नोच रहे हैं सनातनियों को। सपना बेचकर दरोगा बनना, सिपाही बनना, छोटे छोटे 4th ग्रेड के नौकरी के नाम पर लाखों लाख में से 4 बच जाएगा। वो 4 जो सेलेक्ट हो जाएगा, उसे सेलेक्ट तो होना ही है, कोई ना कोई तो हाँ। सेलेक्ट होगा ही। वो जाके इसका पैर छुएगा, फिर ये अपना पैर छुबाता है, मिठाई खाता है, खिलाता है और उसके बाद मजाक उड़ाता है सनातन का। मुझे लगता है कि सचमुच समझते समझते बहुत हम हिंदू बहुत इनोसेंट होते हैं। समझते समझते उन सबको बहुत देर हो चुकी होगी। हम सबका काम तो बस इतना ही है कि हम आपको सचेत कर सकें। बस यही है कि इस सावधान वीडियो को काफी ज्यादा तक लोगों के सावधान किया जा सके। तो समय सावधान तो हो रहिए चुका है, लेकिन ऐसे ही जिहादियों ने दिल्ली जलाने की साजिश की और पूरी प्लानिंग थी कि इतनी हत्या कर दो, इतनी हत्या कर दो कि सरकार परेशान होकर पूर्वोत्तर अलग कर दे। सरजील इमाम मनीष का जी। वो वीडियो घूम रहा है। हाँ, इनकी 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 सबकी जमानत जमानत जो है खारिज कर दी है सरकार, जज ने। कोर्ट में बहुत बुरी तरह इनका मुंह काला हुआ है। लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा की जरूरत है। हम लोग मनीष जी इस पर कल करेंगे बातचीत। बिल्कुल, लेकिन अब इतना थोड़ा ब्रीफली समझ लीजिए कि इसके बावजूद हाईकोर्ट के फैसले के बाद कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ देशघातियों का महिमा मंडन का। तो आप कल्पना कीजिए कि जब देशघाती जिहादियों के महिमा मंडन के लिए नैरेटिव चल रहा है तो इस खान सर के लिए के पीछे क्या साजिश होगी। जब बस कल्पना करेंगे तो सिहरन पैदा हो जाएगी। तो हम लोग कल देशघातियों पर अलग से समझेंगे। अभी तो ये खान नायक बना हुआ है, लेकिन समझिए कि जब देशघातियों के लिए, इस सरजील इमाम उमर खालिद के लिए जब ऐसा नैरेटिव है, तो आप बस कल्पना कर लीजिए उस खनवा के लिए क्या नैरेटिव चल रहा हो। बस आप सबसे आग्रह होगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि वो जीएसटी का सच भी जाए और ऐसे ऐसे जिहादी, नकाब पोस्ट जिहादी का सच भी देश जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।